स्वागत है दोस्तों आपका अपने YouTube चैनल पर। सर्वप्रथम आप सभी नवचयनित प्रधानाध्यापकों को बहुत सारी बधाई और शुभकामनाएं। बीपीएससी ने आखिर रिजल्ट जारी कर दिया। इस रिजल्ट के साथ कई सवाल भी उठ खड़े हुए हैं कि हमारा पोस्टिंग कहाँ होगा, और कुछ लोगों के सैलरी में अंतर लग रहा है। जैसे 2006 और 5 वाले लोग, 3 और 6 वाले लोग हैं, उन लोगों को लग रहा है कि हमारा सैलरी घट जाएगा, तो क्या हम जाएं या नहीं जाएं। तो आज हम लोग इन्हीं मुद्दों पर बात करेंगे और जानेंगे कि ये क्या संभावनाएं हैं और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन किस प्रकार होगा, जिला का अलाउट कैसे होगा। ये सब मुद्दे पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए देखते हैं। पहले तो देखते हैं कि जिस प्रकार हमने कटअप बताया था, हमारा अनुमानित कटअप लगभग वही रहा। ये मेरे द्वारा बताया गया कटअप था। जनरल का 65 से 68 और जनरल का 67 रहा। बीसी का 59 से 60 बताया गया था और इसमें 1 नंबर बढ़ा। ईबीसी का 55 से 56 बताया गया था, इसमें 3 नंबर बढ़ गया। और बाकी कैटेगरीज का भी लगभग इसी अनुपात में रहा। दोस्तों, हमने पहले कहा था कि ये अनुमानित कटअप है, इसी के आसपास रहने की संभावना है, जो लगभग सही साबित हुआ है। यदि बेसिक पे आपका 30,500 मिलता है तो इसके आधार पर आपका सैलरी ये बनेगा। डीए 16,165, एचआरए 1,525, मेडिकल 1,000 मिलता है। टोटल सैलरी 49,150। एनपीएस में जो कटौती होगा वह 4,667 रुपया, और आपको आपके बैंक में 44,493 रुपये आपको सैलरी के रूप में मिलेगा। और एनपीएस में जो सरकार का योगदान होगा वह 6,533, यानी टोटल पेमेंट आपका 5,723 रुपया हो जाएगा। कुछ जो पुराने शिक्षक हैं, शिक्षा मित्र 3 और 6 वाले, उनका बेसिक पे इससे अधिक हो जाएगा। नया जो इंक्रीजमेंट मिलेगा उसे, तो उस आधार पर उसका बेसिक पे अधिक हो जाएगा। तो उनका मानना है कि नहीं, हम जाएंगे तो नुकसान होगा। ऐसी कोई बात नहीं है। इसमें आपको वेतन संरक्षण का लाभ मिलेगा, और वेतन संरक्षण के लाभ से आपका ये होगा कि बेसिक सैलरी जो आपका वहां है उसका उसी के अगले इंडेक्स में आपको रखा जाएगा, ना कि आपका बेसिक सैलरी 30,500 है, ये मिनिमम है, इससे अधिक ही होगा आपका। इसलिए इसमें घबराने की कोई बात नहीं। हाँ, जिनका बेसिक सैलरी इससे कम होगा तो फिर उसको 30,500 मिलेगा। इसलिए इसमें ये नहीं है कि किसी को नुकसान नहीं होने वाला है। और दूसरी बात कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का कब तक ये होगा, तो अभी विभाग में छुट्टी चल रही है। संभवतः छठ के बाद इसका शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा और उसका जिला भी अलॉट होगा। शेड्यूल जारी करने के बाद संभवतः आपको आयोग में ही इसका वेरिफिकेशन के लिए जाना पड़ेगा। आयोग मतलब पटना बीपीएससी ऑफिस में ही वेरिफिकेशन होगा। उसमें वेरिफिकेशन में जिस प्रकार से सक्षमता का वेरिफिकेशन हुआ, इसमें बहुत सारे टेक्निकल प्रोसेस अधिक थे, तो लेकिन जब आयोग में आपको बुलाया जाएगा तो इतना टेक्निकल प्रोसेस कुछ कम रहने की संभावना है। लेकिन आप ये सारे प्रोसेस के लिए तैयार रहेंगे कि आधार मैच है, फिंगर मैच है, फिर आपका थंब इम्प्रेशन है, ये सारा प्रोसेस तो होगा ही। फिर जितने शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र हैं जो आपने लोड किया था, वो सारे डॉक्यूमेंट्स का ओरिजिनल कॉपी और उसका फोटोस्टेट सेल्फ अटेस्टेड कॉपी आपको जमा करना होगा, जिसके लिए
शेड्यूल आपका जारी किया जाएगा। उसके बाद फिर आपको सारा काम को करना है, बिल्कुल इजी वे में हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत परीक्षा पास करने में था, जिसे आपने पास कर लिया है तो अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी आसानी से हो जाएगा और ये काम आयोग और विभाग का है, वो जल्द से जल्द ही करवाने का कोशिश करेगा और ऐसी संभावना है कि जल्द ही हो जाएगा। सक्षमता वालों का जो ट्रांसफर पोस्टिंग है, संभावना ये है कि उसके समानांतर ही हो या उससे पहले ही अधिक संभावना है। और सबसे बड़ा सवाल है कि हमारा पोस्टिंग कहाँ होगा। तो इसका एक ये है सॉल्यूशन है या एक जो संभावना है कि हेड मास्टर और हेड टीचर, दो पोस्ट का ये है, आप एग्जाम हुआ या दो पोस्ट का के लिए रिजल्ट हुआ है। हेड मास्टर मतलब 11-12 वाले हैं और हेड टीचर 1 to 5। तो हेड मास्टर का जो कैडर है ये परमंडलीय कैडर है, कमिश्नरी लेवल का कैडर है। उसका पोस्टिंग जो अलॉट कमिश्नरी होगा उसका, उस कमिश्नरी में कहीं भी दिया जा सकता है। जैसे अगर यदि किसी का पूर्णिया कमिश्नरी होता है तो उसका पूर्णिया कमिश्नरी में उसका पोस्टिंग कहीं भी दिया जा सकता है। और जबकि हेड टीचर का कैडर जिला कैडर है, डिस्ट्रिक्ट कैडर है इसका, इसलिए इसका जो पोस्टिंग होगा वह जिला के अंदर ही होगा। ये बात बिल्कुल क्लियर है। और अभी नई जो ट्रांसफर पॉलिसी आई है, इसके आधार पर यह कहा जा रहा है कि नहीं, गृह अनुमंडल नहीं होगा आपका। तो वह जो पॉलिसी आई है वह पॉलिसी हालांकि बीपीएससी सक्षमता पास और पुराने मूल टीचर जो हैं उनके लिए है। तो थोड़ा सोचने वाली बात है, जब पुराने मूल टीचर और बीपीएससी वालों को इस नियमावली के अंतर्गत रखा गया है, तो उसी नियमावली के अंतर्गत नव चयनित जो प्रधान शिक्षक होंगे उसको भी उसी नियमावली के अधीन ट्रांसफर और पोस्टिंग किया जाएगा। हाँ, लेकिन यह है कि जिला के अंदर फिर बात आती है कि जिस जिले में एक ही अनुमंडल है तो वहां क्या होगा, अपना जिला तो नहीं मिलेगा। तो जो सक्षमता वाले का जो क्राइटेरिया होगा या जिस प्रकार से उन लोगों का ये होगा ट्रांसफर पोस्टिंग, उसी प्रकार से इसका भी होने की पूर्ण संभावना है। कुछ लोगों का कहना है कि नहीं, नए फिर से बीपीएससी का हेड मास्टर या हेड टीचर का वैकेंसी आने वाला है। तो अभी हाल फिलहाल में तो ऐसी कोई संभावना नहीं है। और 6 to 8 के लिए ये जो भी शिक्षक का रिजल्ट आया है उसकी पोस्टिंग सिर्फ 1 to 5 के विद्यालय में ही होना है। 6 to 8 या मिडिल स्कूल के जो विद्यालय हैं उसके लिए पुराना मूल टीचर जो है वह हेडमास्टर के रूप में उसका ये किया गया है। हाँ, कहीं कहीं वो सीट वैकेंट है। तो मिडिल स्कूल में पहले से ही प्रधानाध्यापक का पद था, लेकिन प्राइमरी में 1 to 5 में कोई प्रधानाध्यापक का पद नहीं था। इसके द्वारा अभी विभाग के द्वारा नए पद सृजित किए गए थे, जबकि मिडिल स्कूल में प्रधानाध्यापक का पद पहले से था। तो प्रधानाध्यापक का जो पद था पहले से था, तो उसके लिए नियमावली भी पहले से बनी हुई थी और उसमें यह बात कही, उस नियमावली के अधीन यह बात है कि आधे पद जो हैं वह प्रमोशन से भरा जाता है और आधे पद के लिए डायरेक्ट परीक्षा या एग्जाम से उसमें आता है। तो बहुत दिन से उसका एग्जाम भी नहीं हुआ और अधिकांश सीट जो है वो प्रमोशन से ही भरे जा रहे हैं। लेकिन ये 1 to 5 के में प्रधानाध्यापक का पद शुरू से अभी तक था ही नहीं, अभी नया पद सृजित किया गया था, इसलिए इसकी नियमावली नहीं थी। सारा चीज नया, प्रोसेस नया है, इसलिए इसमें प्रमोशन का कोई बात हुआ ही नहीं और डायरेक्ट सारा जो सीट है वह नए वैकेंसी से भरा गया है। लेकिन जब भी मिडिल स्कूल के लिए प्रधानाध्यापक या प्रधान शिक्षक का वैकेंसी आएगा या रिक्ति आएगी तो उसमें आधे पद जो होंगे वह
प्रमोशन से भरे जाएं, चाहे प्रमोशन जिनका भी हो, 6 to 8 वाले का हो या 1 to 5 वाले का हो, या जिनका भी प्रमोशन होगा वो रूल रेगुलेशन आने के बाद होगा। लेकिन यह है कि आधा सीट प्रमोशन से ही भरा जाएगा। तो दोस्तों ये कुछ